हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम ब्लड रिलेशन पे बात करेंगे। तो अनदर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में क्वेश्चंस को देखने से पहले हम एक चार्ट देख लेते हैं ब्लड रिलेशन पे। वो हमें सारे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं ये टेबल। तो इस टेबल में हमें एक तरफ कंडीशन दी हुई है, दूसरी तरफ साइन दिया हुआ है। तो टॉपिक हमारा पहले लिख लेते हैं, ब्लड रिलेशन। तो ये चार्ट देखिए, तो यहाँ पे कंडीशन दी है कि जब m मेल होगा तो हमें साइन कौन सा लेना है, पॉजिटिव। अगर यहाँ पे होता व्हेन x इज मेल तो प्लस x लेते। नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन n इज फीमेल तो उसके आगे माइनस साइन ले लेना है, ठीक है। इफ m and n आर मैरिड टू ईच अदर, अगर m और n ने एक दूसरे से शादी की है तो m इक्वल टू n लिखेंगे। उसी तरह से अगर p और q सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है, तो या भाई भाई है, जो भी है, तो वहां पे हम p और डबल साइडेड एरो लिखेंगे, p डबल साइडेड एरो q। नेक्स्ट a इज अ चाइल्ड ऑफ b, उस केस में क्या करेंगे, a को ऊपर लिखेंगे और डाउन एरो करके नीचे जो चाइल्ड है, तो b जो है a का चाइल्ड है, ऐसे। यहाँ पे मतलब क्यों तो रॉन्ग दिया हुआ है, यहाँ पे होगा b इज द चाइल्ड ऑफ a, तो वहां पे डाउन एरो होगा। तो यहाँ पे होना चाहिए आपका A is the child of B, यानी B एरो A। ये वाला हमारा रॉन्ग दिया हुआ है यहाँ पे टेबल में, ये नहीं होगा, ये वाला ठीक है, ये वाला होना चाहिए B डाउन एरो A। नेक्स्ट व्हेन A has two children, जब A के दो चिल्ड्रन है B और C, तो हम क्या करेंगे, डाउन एरो B डाउन एरो C ऐसे करके। तो ये सिंबल से आपको देख के चलना है कि जहां पे दोनों की शादी होगी वहां पे इक्वल साइन लेना है, और जहां पे मेल हो वहां पे पॉजिटिव साइन, यहाँ पे माइनस साइन फीमेल केस में। उसके बाद डबल साइडेड एरो कब, जब दोनों सिबलिंग्स होंगे, और डाउन एरो कब, जब चाइल्ड होगा कोई, मतलब यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1 में बोला गया कि पॉइंटिंग टू अ मैन, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए अभिजीत ने कहा कि, जैसे मान लीजिए अभिजीत के लिए मैं यहाँ पे ए बी क्यों ले लूं, अभी शॉर्ट फॉर्म में। इसने एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक मैन है, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि हिज ग्रैंड डॉटर। तो मान लेते हैं कि ये जो आदमी है इसका कोई सन या डॉटर होगा, सन मान लेते हैं, डॉटर। उसकी जो बेटी होगी वो इसकी क्या लगेगी, ग्रैंड डॉटर। तो हिज ग्रैंड डॉटर, यानी कि यहाँ पे ग्रैंड डॉटर, हिज ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय ब्रदर। तो ये जो अभिजीत है, इसने इस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस आदमी की जो ग्रैंड डॉटर है, इस आदमी की जो ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड डॉटर, तो मतलब किसी भी आदमी की ग्रैंड डॉटर क्या होती है, पोती होती है, या क्या होता है, ये है ना। तो वो जब मतलब नतनी या पोती होती है, तो अगर कोई आदमी है, उसका कोई बेटा हो गया, बेटी, उसकी जो बेटी है वो उसकी क्या लगेगी, पोती या नातिन लगेगी। तो यानी कि इस आदमी की जो ग्रैंड डॉटर है वो अभिजीत के भाई की बेटी है। तो अभिजीत के भाई को अगर लेने हैं ऐसे कि अभिजीत का भाई के लिए डबल एरो, हमने पढ़ा था कि सिबलिंग्स के लिए डबल एरो आता है, तो ये अभिजीत का भाई है, ब्रदर, ठीक है। इसकी बेटी है कौन, इस मैन की ग्रैंड डॉटर। तो अगर मैं यहां से रिलेशन देखूं, तो यहां से क्या रिलेशन, यहां से रिलेशन के लिए डाउन एरो,
और यहाँ पे आएगा डॉटर। डॉटर यानी कि इसमें क्या साइन आ जाएगा, माइनस का, ग्रैंड डॉटर, क्योंकि हमने मैन के लिए प्लस लिया था, प्लस अभिजीत के लिए भी प्लस साइन और इस आदमी के लिए प्लस साइन। तो हम देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति है जिसकी बेटी इस आदमी की ग्रैंड डॉटर है, तो ये जरूर जो ये आदमी है वो अभिजीत के भाई का पिता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू अभिजीत, तो वो आदमी अभिजीत का क्या होगा, पिता होगा, फादर, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई हैं। और इसके भाई की बेटी जो है वो इसके बाद की क्या है, पोती है। तो यहां से हमारे पास रिलेशन आ गया फादर। फादर तो फादर है, फादर मतलब ये जो आदमी है ये अभिजीत का फादर है। ठीक है, अभिजीत, मैन इज फादर ऑफ अभिजीत और अभिजीत इज सन ऑफ दिस मैन। तो यहां से हमारा आ गया फादर, वो आदमी अभिजीत का फादर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। तो एज, ए की जो माँ है वो बहन है किसकी, बी की। तो अगर मैं ए को पहले यहाँ पे लिख लूं ए, और इसकी माँ को मैं कोई टर्म दे देता हूं, जैसे एक्स दे देता हूं। तो ए की जो माँ है एक्स, माँ है तो मतलब वो क्या होगी, फीमेल होगी, तो उस पे साइन कौन सा आएगा, माइनस का। तो ए की जो माँ है वो बहन है किसकी, बी की। तो बी की बहन के लिए यानी कि सिबलिंग है, सिबलिंग के लिए क्या आएगा, डबल एरो, डबल एरो बी। तो ए की जो माँ है वो बी की बहन है और बेटी है किसकी, सी की। तो यानी कि सी की बेटी है। अभी हमें सी का जेंडर नहीं पता ना, क्यों तो बी का पता है। ठीक है, उसके बाद डी इज डॉटर ऑफ बी, यानी डी जो है वो बी की बेटी है। तो डी जो है बी की बेटी है, यानी कि इस पे माइनस साइन आएगा। एंड सिस्टर ऑफ ई, सिस्टर ऑफ ई, और ये जो डी है वो सिस्टर है किसकी, ई की। तो यहाँ पे सिबलिंग के लिए आ जाएगा ई। अभी हमें इसका भी जेंडर नहीं पता, तो इसलिए प्लस माइनस नहीं देंगे इसमें। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ सी इज रिलेटेड टू ई, यानी कि हमारे पास ये रिलेशन कैसे जा रहा है, यहां से होते हुए ये रिलेशन क्या होगा। यहाँ ये पूछा गया है कि हाउ सी इज रिलेटेड टू ई। अब देखो यहाँ पे जो सी है वो एक्स क्या है, माँ है। ठीक है, और एक्स जो है इसकी बहन है बी की। तो बहन की मतलब ये जो माँ है, अगर ये दोनों आपस में बहन है, ये भाई है या बहन है एक्स का, तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन आ गया, मतलब मदर का। यहाँ पे क्या गया रिलेशन, मदर, मदर। और यहां पर बोला गया था कि डी जो है वो बी की बेटी है। ठीक है, बी की बेटी है और ये ई क्या है, बहन है। तो यहाँ पे बी की अगर बेटी है तो ये जो ई है, ई भी, ई जो है वो बी का सन या डॉटर होगा। तो अगर मैं बी से यहां से देखूं तो जो ई है उसका जेंडर नहीं पता हमें, तो वो जरूर क्या होना चाहिए, बी का बेटा या बेटी, मतलब ई कुछ भी हो सकता है, मेल या फीमेल। तो यहां से आ गया सन और डॉटर, सन और डॉटर। तो अगर हम यहां से देखें पूरा, तो अगर सी जो है वो बी की माँ है और बी जो है वो पिता है ई का, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, माँ की मतलब अगर कोई पर्सन है जिसका बच्चा है ई, तो उसकी जो माँ होगी बी की माँ, वो उसकी क्या लगेगी, नानी लगेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रैंड मदर आ जाएगा। तो सी इज ग्रैंड मदर ऑफ ई, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रैंड मदर। तो हमारा ऑप्शन 3 सही है यहाँ पे।
ठीक है, तो इस तरह से देखना है कि फ्लो कहां पे हो रही है, सी से ई फ्लो हो रहा है, इस तरह से आपको मतलब सोचना है, क्योंकि ई का जेंडर नहीं पता था। तो बी की बेटी अगर डी है और ये दोनों आपस में सिबलिंग्स हैं, तो हमें इसका जेंडर नहीं पता, यानी कि बी का मतलब बी का ई जो होगा वो बेटा या बेटी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से देखना है, ग्रैंड मदर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन थर्ड है हमारा आज का। यहाँ पे कहा गया कि ई जो है वो ए का सन है, तो ए यहाँ पे लिख लेंगे और इसका बेटा है ई, बेटा है तो क्या आएगा प्लस। अभी हमें क्यों ए का नहीं पता जेंडर, तो डी इज द सन ऑफ बी, और यहाँ पे डी दिया है सन ऑफ बी, तो बी का बेटा कौन है डी, तो डी के लिए पॉजिटिव साइन है। एंड ई इज मैरिड टू सी, ई इज मैरिड टू सी। तो अगर ई जो है वो सन था तो यहां पे हम सी को ले लेंगे माइनस में, ठीक है। सी इज द डॉटर ऑफ बी एंड सी इज द डॉटर ऑफ बी, तो यहां से आ जाएगा डॉटर के लिए ऐसे, ठीक है। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, डी और ई कैसे रिलेट करेंगे, तो यहां से देखिए, यहां पे जो है इस तरह से कि जो बी है, बी जो है उसका बेटा डी है और उसकी बेटी सी है, और सी का जो हस्बैंड है वो ई है। यहां से क्या रिलेशन है, हस्बैंड का, सी का हस्बैंड है ई, सी का हस्बैंड ई है और सी का भाई है डी, तो यानी कि ये जो डी है डी का जीजा होगा, ठीक है, यानी कि ब्रदर इन लॉ, जीजा को ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। तो बहन का जो पति होता है उसे जीजा कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन है, इनडायरेक्टली यही बोला गया, क्योंकि अगर डी जो है बी का बेटा है और सी जो है बी की बेटी है, तो ये दोनों आपस में भाई बहन है, यानी कि ये दोनों सिबलिंग्स हैं, ठीक है। और इसका पति अगर ये तो डी का क्या होगा, जीजा होगा, जिसको हम ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि डी इज रिलेटेड टू ई, डी कैसे रिलेट कर रहे हैं, तो ब्रदर इन लॉ, ये ऑप्शन आपका सही है डी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो ए इज द फादर ऑफ सी, ए इज द फादर ऑफ सी, सो ए जो कि सी का फादर है, ठीक है। एंड डी इज द सन ऑफ डी, बी का बेटा है डी, तो यहां पे प्लस साइन है, और ए इज द फादर ऑफ सी, ठीक है। नेक्स्ट हमें बोला गया ई इज द ब्रदर ऑफ ए, ब्रदर ऑफ ए, तो अगर हम सिबलिंग्स के लिए डबल साइडेड एरो लेते हैं और ई जो है वो भाई है ए का, तो ये यहाँ पे भी प्लस साइन आएगा। नेक्स्ट, इफ सी इज द डॉटर ऑफ डी, सी इज द इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी, यानी कि ये दोनों आपस में सिबलिंग्स हैं, और इस पे साइन कौन सा होना चाहिए, माइनस। इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, तो बी और ई में क्या रिलेशन है, देखिए अगर ए है, ए की बेटी सी है और उसका भाई डी है, और उसकी माँ कौन है, डी की माँ कौन है, बी, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, बी और ए ये दोनों कौन है, हस्बैंड एंड वाइफ है, क्योंकि ए की जो बेटी है उसका भाई कौन है, डी, और डी की माँ कौन है, बी, यानी कि जो बी और ए है वो हस्बैंड एंड वाइफ है, ओके। तो अगर ई इसका भाई है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, मतलब बी का जेठ होगा, तो जेठ को क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पे अगर दिया है देन हाउ इज बी
रिलेटेड टू ई। तो अगर बी के बारे में पूछा जाए कि बी ई की क्या लगती है, तो सिस्टर इन लॉ लगती है बी। तो यहाँ पे करेक्ट जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा माइनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ अ गर्ल, एक लड़की की फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए सुकन्या ने कहा, शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। मतलब सुकन्या की जो माँ है उसकी एकमात्र बेटी। तो अगर मैं बोलूं कि मेरी माँ का एकमात्र सन कौन होगा, वो मैं ही खुद होऊंगा। तो यानी कि सुकन्या अपनी माँ की तरफ पॉइंट आउट कर रही है कि सुकन्या कह रही है कि ये वो गर्ल की फोटोग्राफ को देखते हुए कि शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। यानी कि अगर सुकन्या की माँ को एम में ले लो तो इसकी बेटी कौन है, सुकन्या, सुकन्या। ठीक है, और सुकन्या कह रही है कि मेरी माँ की एकमात्र बेटी, यानी वो खुद उसकी बेटी है, वो फोटोग्राफ वाली गर्ल, यानी इसकी जो बेटी है वो फोटोग्राफ में गर्ल। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ सुकन्या इज रिलेटेड टू द गर्ल इन द फोटोग्राफ। तो सुकन्या उस गर्ल की क्या है, माँ है। इस तरह से, या हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर। अगर सुकन्या की माँ को हम एम ले ले, उसकी कोई डॉटर है, यानी माइनस, यहाँ पे माइनस, इसकी भी जो बेटी है यानी ग्रैंड डॉटर होगी। तो यानी कि ये जो डॉटर है वो कौन है, सुकन्या है। ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ था। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा कि सुकन्या उस गर्ल की क्या होगी, माँ होगी। यहाँ पे आएगा मदर, इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास सुकन्या दिया हुआ था, ऐसे करके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, जेनिफर्स फादर इन लॉ इज माई ब्रदर। जेनिफर है, उसके जो फादर इन लॉ है यानी कि ससुर है, वो मेरे भाई। मान लो कि ये मैं हूं, अपने आप को आई से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, और जो मेरा भाई है इज माई ब्रदर। तो ब्रदर, इसकी जो बहू है, मतलब जेनिफर जो है वो मेरे भाई की क्या है, जेनिफर का जो ससुर है वो मेरा भाई है। तो मतलब जो मेरा भाई है उसका कोई बेटा होगा, यानी कि सन के लिए ले लेंगे एस प्लस, इसकी जो वाइफ होगी वो कौन है, जेनिफर है, जेनिफर। ठीक है, यानी कि जेनिफर का जो ससुर है वो मेरा भाई है। ठीक है, यहाँ पे लेंगे प्लस साइन, ओके। तो हेलेन इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर। तो अगर ये मेरा भाई है और जो मेरी माँ है वो मेरे, मतलब यहाँ पे भी होगी माँ ही होगी ना, तो यहाँ पे आ जाएगा मदर, मेरी भी मदर, मेरे भाई की मदर। ठीक है, ऐसे करके। तो अगर यहाँ पे दिया हेलेन इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर, तो हेलेन जो है, हेलेन अगर यहाँ पे लिख लें हेलेन, तो हेलेन जो है वो मेरी माँ की ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। तो हाउ इज हेलेन रिलेटेड टू जेनिफर। तो अगर हम देखें यहाँ पे क्या होगा कि हेलेन इज ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर ना। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो मेरा भाई है उसका जो बेटा है उसकी बहू है।
ठीक है, तो ये जो जेनिफर है वो मेरी माँ की क्या होगी? जेनिफर मेरी माँ की क्या होगी? ग्रैंड डॉटर होगी। यहां से जो आएगा रिलेशन, ये भी ग्रैंड डॉटर का आएगा, ग्रैंड डॉटर। यहां से भी ग्रैंड डॉटर का रिलेशन है जो कि दिया हुआ है। तो यानी कि अगर ये जेनिफर मेरी माँ की ग्रैंड डॉटर है और हेलेन की ग्रैंड डॉटर है, तो ये दोनों क्या होनी चाहिए? आपस में बहनें होनी चाहिए। लेकिन ये मतलब ऐसे करके, लेकिन ये जो जेनिफर है वो मेरे भाई के बेटे की बहू है, और ये सिंपली यहां से रिलेशन आ जाएगा सिस्टर इन लॉ का, क्योंकि ये दोनों आपस में मतलब बहनें हैं, ऐसे करके सिस्टर इन लॉ। तो यहाँ पे आ जाएगा सिस्टर इन लॉ, ऐसे करके आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट मैप करना है कि जो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था, मैप करना और वहां से मतलब ऑप्शंस भी मैच कर सकते हो। तो इस तरह से देखना है क्वेश्चन को। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें वीडियोस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो उसको हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।